क्या हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या पृथ्वी से जीवन का विनाश हो जाएगा? क्या हमेशा के लिए पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा? और आपने भी कई बार ऐसे दावे सुने होंगे कि जिससे दुनिया खत्म होने वाली है, और इसके लिए अलग अलग दावे और शोध किए जाते हैं, लेकिन हर बार ये दावे एक अफवाह बनकर रह जाते हैं। आपको याद होगा कि एक ऐसा ही दावा 2002 में किया गया था कि 2002 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस दिन यह दावा किया गया था, उस दिन तेज हवाएं और कई जगह भयंकर तूफान आए थे, और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन एक बार फिर से दुनिया खत्म होने का दावा किया जा रहा है, और उसके लिए पुख्ता सबूत भी कई शोधकर्ताओं ने रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन शोधकर्ताओं के द्वारा किए जाने वाले दावों की सच्चाई की पड़ताल करेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्स स्पेस सेंटर, जिसमें दुनिया के खात्मे का दावा किया गया है। दुनिया के खात्मे का एक बार फिर से हुआ है दावा। यह दावा आज से करीब 21 साल पहले वर्ष 2002 में एक दावा किया गया था, और इस दाव में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिससे कहा गया था कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। उस समय यह खबर सन्न कर देने वाली थी और सबको डरा देने वाली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह दावा जिस तारीख को किया गया था उस दिन कुछ नहीं हुआ था। उस दिन में भी अंधेरा छा गया था और चारों ओर डर का माहौल था, और तेज हवाएं चल रही थी, तेज आंधी तथा कई भयंकर तूफान आए थे। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया था और लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन फिर एक बार यही दावा किया गया है, और यह दावा कुछ शोधकर्ताओं ने किया है। उन्होंने इस सृष्टि का खात्मे का दावा किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार आज से करीब 26 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक महाप्रलय आया था, और उसके बाद करीब 6 बार धरती से जीवन का खात्मा हो गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिशेल विपेनो ने एक शोध पत्र जारी किया, और उन्होंने बताया कि एक बार ऐसा फिर से हो सकता है। प्रोफेसर मिशेल विपेनो ने उन सभी तथ्यों की जांच की जो धरती को विनाश की ओर ले जाते हैं। अपने शोध को पेश करते हुए प्रोफेसर ने बताया कि विनाश का कारण पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ के कारण हुआ था। उसके बाद पृथ्वी पर महाविनाश के साथ साथ ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ के कारण तथा जीवन का विनाश हो गया था, और ज्वालामुखी का विस्फोट के कारण धरती पर लाखों किलोमीटर तक लावा फैल गया था, जिससे कई जीव जंतु और मानव प्रजाति का विनाश हो गया था। तथा जिस विनाश की अब हम बात कर रहे हैं, इसका कारण भी धरती का लगातार बढ़ रहा तापमान है, जिसके कारण कभी भी आ सकती है महाप्रलय। जो दावा दुनिया को खत्म होने का 2002 में किया गया था, उस पर एक फिल्म भी बनी थी, जिस फिल्म में विनाश की शुरुआत भी भारत से हुई थी। उसमें भी धरती का विनाश का कारण धरती का बढ़ता हुआ तापमान बताया गया है, और वो सीन हमारे मन में डर सा पैदा कर दिया था। लेकिन आने वाले समय में वही सीन रियल सा लगने लगा है, क्योंकि हाल ही में किए गए दावे के अनुसार धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, और जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, उससे एक बार फिर महाप्रलय आ सकती है। प्रोफेसर मिशेल के अनुसार अगर ऐसा ही चलता रहा तो 7वीं बार धरती से जीवन का विनाश हो सकता है, और उस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी ओर भूवैज्ञानिकों के अनुसार महाप्रलय को लेकर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार धरती पर कई बार प्रलय आ चुका है। उन भूवैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहला प्रलय आर्डोविशियन काल में आया था, जो कि करीब 44.3 करोड़ साल पहले आया था। वहीं दूसरा महाप्रलय लेट ड्यूनियन, जो कि करीब 37 करोड़ वर्ष पहले आया था, तथा तीसरा महाप्रलय फर्मियन महाप्रलय, जो कि 25.2 करोड़ साल पहले आया था, तथा ट्रायसिक महाप्रलय, जो कि करीब 20.1 करोड़ वर्ष पहले आया था, तथा क्रेटेस महाप्रलय, जो कि करीब आज से 6.6 करोड़ साल पहले आया था, जिससे पृथ्वी से डायनासोर का विनाश कर दिया था। अगर हम बात करें भूवैज्ञानिकों के मुताबिक, तो 27 करोड़ 2 लाख से लेकर 26 करोड़ साल के बाद महाप्रलय आता है, और यह समय लगभग पूरा होने वाला है। इसलिए कई वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं
कि हो सकता है पृथ्वी पर एक बार फिर से महाप्रलय आए और जीवन का खात्मा हो जाए। हेलो दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पृथ्वी से जीवन का खात्मा कैसे होगा? हमें ज़रूर बताइए। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।